डिस्टेंस एमबीए यार, क्या स्कोप है, प्लेसमेंट होता है या नहीं होता यार, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती है, इसकी वैल्यू है या नहीं है, ये सारी चीजें हम जानेंगे इस कोर्स के अंदर। So hi, my name is Arshi Khan and welcome to MBA with Arshi Khan। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस MBA के लिए। वैसे इस चैनल पे आपको MBA से रिलेटेड हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है, बट वी गेट सो मेनी क्वेरीज अबाउट MBA एंड उनमें कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं डिस्टेंस MBA देख रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिस्टेंस MBA होता क्या है। अगर हम डिस्टेंस MBA की बात करें, मतलब आप इसको डिस्टेंस कर सकते हो, आपको रेगुलर नहीं जाना पड़ता है। आप जिस सिटी में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, जिस भी जगह पे रहते हो, आप वहां से ये MBA कर सकते हो। यूजुअली ये MBA वो करते हैं जिनका बजट कम होता है, जो जॉब कर रहे हैं और जो घर में लेडीज है उनको अपने बच्चों को देखना है और पैरेलली उनको कहीं ना कहीं MBA की डिग्री चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ लोग वो कैंडिडेट्स इस डिग्री को ऑफर करते हैं। डिस्टेंस में क्या होता है कि आपको जो स्टडी मटेरियल है, बुक्स है, वो कुरियर के थ्रू मिल जाती है। वीकेंड्स पे क्लासेस होती हैं, राइट, ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं या वीडियोस रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं जिनको देख के आप दे सकते हैं। एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्स जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं या तो हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज के खुद के सेंटर्स होते हैं सिटीज में, आप वहां जाके दे सकते हो या फिर आप ऑनलाइन एग्जाम्स दे सकते हो। उसके साथ साथ एक और चीज है कि इस कोर्स के अंदर जो एक चीज थोड़ी सी मिसिंग रहती है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है। तो मैं आपको वही कह रही हूँ कि ये मेजॉरिटी ऑफ वो स्टूडेंट्स करते हैं जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और दे जस्ट वांट टू वर्क वाइल डूइंग MBA। सो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि डेफिनेशन क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम 50 परसेंटाइल होना चाहिए। कई सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जैसे कि ओपन मैट होता है, ये सारे एग्जाम्स देख के उसके अलावा भी आप इवन कैट मैट की बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद उसके परसेंटाइल के बेसिस पे आपका उन कॉलेजेस में एडमिशन होता है। अपने बजट के हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, करिकुलम के हिसाब से कहीं ना कहीं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज डिसाइड कर सकते हैं। कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें एक बहुत नोन नाम है, आपने इग्लू का नाम सुना होगा, वो भी कहीं ना कहीं डिस्टेंस MBA जो है वो कराता है, राइट। साथ ही साथ इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, मतलब इंटरव्यू के बेसिस पे एडमिशन नहीं होता है। आपका एंट्रेंस का स्कोर लगता है और उसमें भी कोई ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितना स्कोर किया है और कहीं ना कहीं उसके बेसिस पे एडमिशन हो जाता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नोट्स घर पे आते हैं बाय कुरियर या फिर आप तो ऑनलाइन मीडियम से तो आप उनको ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हो। देन उसके अलावा वीकेंड पे क्लासेस रहती हैं। एग्जाम्स जो हैं वो सिटी सेंटर्स पे होते हैं या फिर ऑनलाइन MBA होता है। अब अगर हम बात करें कि ये डिस्टेंस MBA क्यों स्टूडेंट करते हैं, तो सबसे पहली चीज है दैट इज सेव टाइम, राइट। टाइम बचता है, आपको डेली क्लासेस के लिए नहीं जाना है 8 से 10 घंटे, राइट। आप पैरेलली अगर इंटर्नशिप करना चाह रहे हो, जॉब करना चाह रहे हो, तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो सेकंड है बेटर इन टाइम मैनेजमेंट। अगेन आपका टाइम बहुत अच्छे से मैनेज होता है, आप अपने हिसाब से, अपने स्केड्यूल के हिसाब से कहीं ना कहीं क्लासेस और सारी चीजें अटेंड कर सकते हो। थर्ड चीज यार, टेक फ्रेंडली होता है सारी चीजें। अब अगर हम देखें तो ऑनलाइन है तो आप अगर टेक फ्रेंडली हो या फिर तो आपके लिए ये चीजें बहुत ईजिली हो जाती हैं। देन स्टडी व्हाइल यू अर्न, आप अपने काम के साथ साथ इसको कर सकते हो, आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी पड़ेगी। देन लो कॉस्ट, अगर आप रेगुलर MBA को कंपेयर करो तो 10-12 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है यार। यहाँ पे आप 50,000, 60,000 या 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में अपनी 2 साल की MBA की डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपडेटेड करिकुलम। वैसे ये कहने की चीज है बट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है MBA समथिंग जो आप प्रैक्टिकली सीखते हो, ऑनलाइन थोड़ा सा कम, डिस्टेंस में थोड़ा कम पॉसिबल होता है, बट करिकुलम अपडेटेड होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर कम मिलता है। बट वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर को कहीं ना कहीं आप वर्क करके, इंटर्नशिप करके मैच कर सकते हो, जो मैं कहना चाह रही हूँ। आई होप आप समझ पा रहे हो। सबसे पहली चीज की किन स्टूडेंट्स को ये करना चाहिए यार। मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस है कि अगर आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो, राइट,
और आपको अपनी कंपनी में हाइक चाहिए और उस हाइक प्रोफाइल के लिए आपको एमबीए की डिग्री चाहिए, then in that case distance MBA can be a good option for you, right? सेकेंड चीज की अगर आप इंटर्नशिप भी पैरेलली करना चाह रहे हो आप तो उस केस में आप कहीं ना कहीं डिस्टेंस एमबीए के लिए जा सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जो पैरेलली कुछ कर रहे हैं और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एमबीए की डिग्री चाह रहे हैं, और उनके लिए ये मतलब कम बजट में अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आपको डिग्री मिल रही है, करिकुलम भी मिल रहा है और प्रैक्टिकल एक्सपोजर आप इंटर्नशिप करके या फिर जॉब करके कहीं ना कहीं ले रहे हो। कई सारी यूनिवर्सिटीज है जो इसको ऑफर करती है, जैसे इग्नू ऑफर करती है, सिम्बियोसिस का डिस्टेंस एमबीए है, NMIMS का डिस्टेंस एमबीए है, IIMs भी डिस्टेंस एमबीए कराते हैं, SMU का डिस्टेंस एमबीए है, राइट, IMT डिस्टेंस एमबीए कराता है। देन उसके अलावा कई सारे और कॉलेजेस है जैसे कि जो कहीं ना कहीं डिस्टेंस एमबीए में डील करते हैं। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो ऑन एन एवरेज 50,000 से 1 लाख या 1.5 लाख के आसपास होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें 2 साल का प्रोग्राम है, आपको डिग्री मिलती है इसमें, और वो डिग्री पे एक चीज मेंशन रहती है डिस्टेंस एमबीए, उसकी वैल्यू है, ऐसा नहीं है डिस्टेंस एमबीए की वैल्यू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि मैं डिस्टेंस एमबीए करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वैल्यू मिलेगी, बट अगेन आपकी प्रोफाइल पे वो 4 चांद तभी लगाएगा जब आप पैरेलली कोई जॉब कर रहे हो, तो कंपनी को पता है कि यार इस बंदे के पास 2 साल का एक्सपीरियंस और साथ में इसने पैरेलली एमबीए की डिग्री ली है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो एंड देन आप उसके साथ डिस्टेंस कर रहे हो तो फिर आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग नहीं होगी। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको आपको ध्यान में रखे इस कोर्स के लिए कहीं ना कहीं अप्लाई करना है। आपके हिसाब से कौन से कॉलेजेस, कौन सी यूनिवर्सिटी से जो आप टारगेट कर सकते हो, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हो। बाकी ये वीडियो बहुत लंबा नहीं करते हैं, जो मेन चीज थी वो मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की, बट अगर कुछ ऐसी चीज है जो आपको लगता है यार मैंने स्किप आउट की और आप अभी भी मुझसे जानना चाहते हो, all you have to do is to let me know in the comment section below. Till then, do like this video, share this with your friends, and for more such video like this, keep watching my channel. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.